ये लोग मेरा व्लॉग देखने में बिजी हैं। और फिर एक बात और अच्छी भी लगी मुझे यहाँ पर, देखो ये टावर जो है ना किसी की छत पर है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अब बज चुका है सुबह का 4 और हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग कानपुर में साइड पे फंस चुके थे रात के 12 बजे, और मैं आपको दिखाने वाला था कि उस साइड पर क्या काम होता है, पर सौभाग्य से काम ही कैंसिल हो गया। मतलब कि साइड पे जो मुझे करना था वो कैंसिल ही हो गया। कोई भी डिफ़ॉल्टीज आ जाती हैं, इससे साइट कैंसिल हो जाती है, इसीलिए साइट कैंसिल हो गई थी। तो हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा उसी टाइम, और हम लोग कैब से अब लखनऊ की ओर जा रहे हैं। ये तो चले जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर, और हम चले जाएंगे मामा के घर। आराम से सोएंगे जाके, पर उठेंगे कम से कम, सोच तो रखा है मैंने 1 बजे के बाद ही मैं उठूँगा, और देखते हैं कि क्या होगा। तो भैया कार में सीएनजी पड़ रही है, इसीलिए अभी हम लोग उतरे हुए हैं। बाकी बात कार में सीएनजी पड़ जाएगी, उसके बाद हम लोग बैठते हैं और फिर निकलते हैं लखनऊ के लिए, ठीक है। और उठने का तो प्लान मेरे पास 2 बजे का है। हाँ, बवासीर की दवाई ली थी क्या? काहे की बवासीर? बवासीर हो गई थी, इसकी दवाई ली। हाँ, ज़्यादा ना बोला करो, ठीक है। ब्लॉग में ना बोला करो, बाकी पीछे पीछे जो बोली अरे यार, डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं हमेशा। चलो आप घर जाते हैं, सोते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अच्छा, मतलब जैसे कि आपको मिला होगा। अच्छा, तो मतलब कि जीएसटी की पार्टी थी, उसी का काम हुआ। तो मतलब बैंक वालों ने चेक किया होगा कि आपके नहीं, कंप्लेन एक बुजुर्ग औरत थी, उनके गाँव में पड़ा हुआ था, कम से कम 17 से 18 करोड़। हाँ, तो उससे कंप्लेन की होगी ना। तो रास्ते में मिल जाते हैं हमको ये भैया, जिन्होंने बताया कि 3 साल तक ये तिहाड़ जेल काट कर आए हैं। किस लिए? क्योंकि इन्होंने 3 करोड़ का घपला किया था, और उसी वजह से इनको जेल हो गई थी। इन्होंने बताया कि तिहाड़ जेल में एक से एक अच्छे लड़के वहाँ पर बहुत ही अय्याशी के साथ रहते हैं, पैसा खिला कर। पैसों की बहुत पावर होती है, यही सब मुझको ज्ञान देते रहे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ इनका आटा छोड़ कर निकल जाते हैं और थोड़ा बहुत व्यू कैप्चर करते हैं लखनऊ का। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए ना गाए, देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना। तो हेलो जी, व्हाट्सअप यार। जब से आया था सो गया था, अभी उठा हूँ बस। अब भूख भी लगी है, नहाना भी है, बहुत कुछ करना है यार। चलो करते हैं, अभी देखते हैं कहाँ पर हैं सब लोग यार। सब तो दिख ही नहीं रहा है आपको कोई। अच्छा, सब टीवी देख रहा है। चलो हम लोग नहाते हैं फिर, 12 बज रहा है, भूख भी लगी, कुछ खाना भी है, देन व्लॉग भी शूट करना है अभी। तो भाई नहा धो के तो एकदम रेडी हो गया हूँ मैं। अब बस कपड़े वगैरह पहनने हैं, खाना पीना खाना है, और फिर कोई काम तो है नहीं आज ना। सर का कॉल आया अभी तक कि कहीं जाना है, अगर कहीं जाना होगा तो सर खुद कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अभी जब तक कोई प्लान नहीं है तब तक घर ही में रहते हैं, घर ही का शूट करते हैं और देखते हैं कुछ मस्त चीज़। वेल, आई एम रेडी, और मामी ने कहा है जाओ रुद्र को लेकर आओ, तो अभी रुद्र को लेकर नहीं जाएंगे। देखो मामी क्या कर रही है, मामी देख रही है मेरा ही ब्लॉग। एंड मामी रुद्र को लेने जाना होगा ना अभी, ठीक है। अभी हम लोग रुद्र को लेने जाते हैं, और मामी का ब्लॉग देखना तो मेरा तो वॉच टाइम ही बढ़ेगा ऐसे। तो फिलहाल अभी निकलता है रुद्र को लेने के लिए। हाँ, अब देखते हैं रुद्र की छुट्टी कितने बजे होती है। शायद 1:15 पे होती है, 1:05 हो ही चुका है। चलो चलते हैं। ब्लॉग बनाने लगते हो? क्या है? स्कूल की टैलेंट में ब्लॉग बना रहे हो? तो तुम नहीं आना चाहते हो क्या? आएंगे तो बोलो ग्रेट सक्सेस। तनी भैया ग्रेट सक्सेस। सारा ग्रेट सक्सेस नहीं खत्म होता है कभी। है रुद्र को स्कूल से उठा लिया है, और रुद्र अपनी कहानी सुना रहे हैं कि उनको 10 रुपये मिले थे, वो इन्होंने अपनी फ्रेंड श्रेयांशी की पेंसिल ली थी तो उनको लौटा दिए। भाई हम्बल बंदा है यार, ये बहुत हम्बल बंदा है। श्रेयांशी को लौटा दिए तुमने रुपए? हैं? श्रेयांशी को रुपए लौटा दिए पेंसिल वाले? देखो, श्रेयांशी को मैंने 10 रुपए दिए थे, हाँ। और उससे एक पेंसिल ली थी, हाँ। और वाली किसको पीछे से खोल के उसके अंदर लॉक भी डाल सकता था। भाई इसकी बातें हमारे समझ में नहीं आएगी और ना आपको समझ में आएगी।
उसको इतना पता है, रुपए दे आया है ये। चलो अच्छी बात है भाई, रुपए तो दे रहा है किसी को, अम्बल बंदा है भाई। तो फाइनली रुद्र को लेकर घर पहुंच चुका हूँ। अब मेरे को लगी भूख, एनर्जी भी बची नहीं मेरे को, खाना खाया बस। अब मैं जानू, अरे तुम्हारा ग्रैनी बन नहीं खत्म होता। ये कहानी सुनाने लगे आते आते अपनी। हाँ सुनाओ भाई। 500 की पेंसिल आती है भाई, मैंने आज ही पहली बार सुना है। पर अपने को क्या, अपने को तो बस भूख से मतलब है, खाना खाना है डो। तो फाइनली खाने की प्लेट तो रेडी है और बस इसको अपने पेट में डालना है। खाना खा लिया था, फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं फिर से रेस्ट कर चुका हूँ। और अभी देखो गाइस, ये लोग मेरा ब्लॉग देखने में बिजी हैं और फिर कह रहा है कि प्लीज़ मत डालना, मैं कपड़े नहीं पहना हूँ। भाई मैं इतना अच्छा इंसान कहाँ हूँ कि लोग मना करे हो मैं तुरंत मान जाऊँ। चलो डालूँगा मैं इस ब्लॉग को भी, ब्लॉग को या इस क्लिप को भी डालूँगा। और चलो देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, मम्मी लोग क्या कर रही हैं बताते हैं फिर। मैं पढ़े पढ़े में हो गया था बोर और इसीलिए अभी निकल रहा हूँ मैं प्लॉट के लिए। मेरे मामा का तो दूसरा प्लॉट है वहाँ पर, मतलब कि अभी भी बना है, तो अभी वहाँ पर कोई रहता तो है नहीं, तो खाली पड़ा होगा। चलो वहाँ बैठ के देखते जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज जाके कुछ दोस्त लोग भी आए हुए होंगे क्योंकि उनके दीदी की शादी होने वाली है, हुई नहीं है, तो सब लोग वहीं पर गेस्ट वगैरह आएंगे, तो देखते चलिए क्या क्या दिन है। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस वाले पर यहाँ पर अमित भाई आए हुए हैं और भाई ये हम लोगों के लिए 2 प्यारे प्यारे गेस्ट लाए हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। चेक दिस आउट ब्रो, चेक दिस आउट। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी आ। खरगोश को तो निकाला नहीं क्योंकि यार वो बहुत गंदी बदबू आ रही थी यार उनके पास से, वो पता है उसी में टॉयलेट वगैरह कर देते हैं ना, तो इसलिए उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। इसलिए मैं अब आ चुका हूँ ऊपर और यहाँ से भी कुछ खास नहीं है, मतलब है देखने के लिए काफ़ी अच्छा व्यू है, बट अकेले क्या ही देखूं यार। पर मेरा ये अकेलापन सर से देखा नहीं गया और उसके बाद वो कॉल कर देते हैं और मुझे कानपुर के लिए फिर से बुला लेते हैं। सर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि हर्ष कानपुर आ जाओ वापस, कहा वही उसी साइड पे जाना है वापस से। तो कल तो कैंसिल हो गई थी पर आज पूरा फिक्स करके आना है, तो ठीक है भाई चलते हैं कानपुर की ओर। हम लोग अपना हेलमेट और बैग लेकर निकल पड़ते हैं कानपुर के लिए। अब देखते हैं कानपुर में हम लोग सब क्या होने वाला है, वो तो वहाँ पहुँच के ही पता चलने वाला है। भाई साहब कानपुर के लिए निकल चुके हैं, बस रास्ते का पूरा कुछ खास ब्लॉग शूट नहीं करेंगे, हम सीधे साइड पे पहुँच के शूट करेंगे, जो वर्क है वही शूट करेंगे, वरना ब्लॉग नहीं शूट करेंगे फिर। अगर मन हुआ तो कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। रास्ते में क्या ही शूट करो, कल तो देखेंगे सब ना। तो भैया कानपुर आ गए हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं अपनी साइट के लिए। अब वहाँ पर साइट विजिट करनी है, आई होप आज कैंसिल ना हो। साइट कैंसिल हो जाएगी तो कल फिर आना पड़ेगा मुझको। चलो देखते हैं आज कैसा क्या सीन रहेगा। देवांश अगर कोई गलती नहीं करता है तो साइट कैंसिल नहीं होगी इस बार, ठीक है। चलो साइट पर मिलकर, साइट पहुँच के आपसे मिलते हैं, ओके। मैं साइट पर आ गया हूँ और ये हेलमेट और जैकेट इसलिए पहना जाता है क्योंकि देखो इसका कोई ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता, केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए होता है। बस मैं साइट पे पहुंच गया हूं, इसकी फ़ोटो हेलमेट और जैकेट के साथ पहन कर खींच के डालनी होती है कि मैं इस साइट पे पहुंच चुका हूं, एक्सेस डन हो चुका है। बस इतना काम होता है यहाँ पे, और बाकी आज भी मेरा काम 12 बजे का है। बस कैंसिल ना हो यार, उसी का डर है कि कैंसिल ना हो, बाकी सब ठीक है। ये साइट डन कर दी है मैंने, इनका फ़ोटो डाल दिया है और मैं यहाँ पर एक्सेस ले चुका हूँ। अब रिकॉर्ड में आ गया है कि मैं इस साइड पे पहुंच चुका हूँ। और एक बात और अच्छी मिलेगी मुझे यहाँ पर, मैं देखो ये टावर जो है ना किसी की छत पर है, ठीक है, और यहाँ के ऑनर बहुत अच्छे हैं। इन्होंने लिटरली भाई मेरे लिए वहाँ पर पलंग डाल दी है, कहा कि चाय वाय ज़रूरत हो तो बताना, मैं चाय भी बना दूँगी और खाने पीने की जो भी चाहिए वो बता देना। बट मैं भाई ऑर्डर कर लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कराता किसी से। पलंग पड़ गए वैसे था, काफ़ी आराम से सोएंगे और फिर जब काम होगा तब उठेंगे, काम करेंगे, फिर चले जाएंगे बस। बाकी थैंक यू फॉर दिस, अगर आप ये व्लॉग देखेंगे तो। जी हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है, अब वो 10-15 मिनट में आता ही होगा और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, आराम से यहीं पर लेट जाएंगे और फिर 12 बजे उठकर अपना यही वाला काम करेंगे बस। फिर कल लखनऊ वापस, इतना सा काम है। अब देखते हैं भाई, ट्विस्ट का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है, देखते हैं और क्या होगा। ओके, तब तक बने रहिए मेरे साथ।
डिलीवरी वाले भैया आ गए थे हमारा फूड लेकर, और हम लोग अब खाना खाने जाएंगे। खाना खाने जाएंगे कहाँ, खाना तो अपना यहीं पर आ गया है। हम लोग यहीं पर बैठ के खाना खाएंगे और देव लोग तो अपना काम ही करेंगे। हा हा हा। अच्छी साइड पे आ जाता हूँ मैं कभी कभार, किस्मत खुल जाती है मेरी सही जगह पे जाने की। फिर खाने की अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर खाते हैं। मैंने ना कल ही वाला वो खाना मंगाया जो कल मैंने मंगाया था, क्योंकि यार वो बहुत ही टेस्टी लगा था मेरे को। उसकी जो शाही पनीर में जो बटर सा फील आया था भाई, मज़ा आ गया, कतई कतई डिलीशियस टेस्ट था। वही मैंने मंगाया। ये रही शाही पनीर, ये रहा आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटियाँ हैं 4, ठीक है। और इसमें थोड़ा सैलेड वगैरह दे दिया है। बाकी अपनी वाटर बोतल वो रही। अब मैं यहीं पे बैठ के आराम से खाऊंगा। ओके भाई, खाना खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ सोने। जब तक किसी का कॉल नहीं आ जाता कि उठो और काम करना है, मैं सो जाऊँगा यहीं पे। फिर देखते हैं क्या काम होगा। अब मैं तो सोने जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। मैं क्या कह रहा हूँ, सो जाऊँ या नहीं? छोड़ो, सुनो, सोऊंगा नहीं। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाकी जो वर्क होगा मैं वो कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट डे ब्लॉग में, ठीक है। क्योंकि यार ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, फिर मेरे को एडिटिंग भी करनी है और फिर टाइम भी नहीं बचेगा। रात में थोड़ी ना एडिटिंग करूँगा, सोऊंगा कब, ठीक है। ओके तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। ओके बाय बाय। अरे ये जहाँ या ना